काशी के ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। जो बात योगी ने कही थी वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या सुप्रीम कोर्ट और योगी की बात मानेंगे मुसलमान? क्या काशी के ज्ञानवापी में फिर गूंजेंगे घंटे और घड़ियाल? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 90 के दशक में जब ये नारा गूंजता था तो हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, क्योंकि ये नारा सिर्फ नारा नहीं था, ये एक संकल्प था मुगलों के कब्जे से मंदिरों को आजाद कराने का। अयोध्या में तो राम भक्तों का ये संकल्प पूरा हो गया और भव्य राम मंदिर भी बन गया, मगर अभी काशी और मथुरा की लड़ाई बाकी है, जिसके लिए कोर्ट कचहरी में केस चल ही रहा था कि इसी बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आ गया और दोनों ही पक्षों को सुलह से ये विवाद सुलझाने की सलाह दी। दरअसल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह 2026 पहल की शुरुआत की, जिसके तहत आपसी सहमति वाले कई सिविल और बरसों से लंबित पड़े पुराने मुकदमों को विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाकर आपसी बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम हो जाए। इसी पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने काशी के ज्ञानवापी जैसे जटिल और संवेदनशील मामले को भी विशेष लोक अदालत में भेज दिया है, जिसके लिए वाराणसी में ही 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी, जहां दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया जाएगा, जिससे कोई सकारात्मक रास्ता निकल सके और इस मुद्दे का हल हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपसी सहमति से हल हो पाएगा ज्ञानवापी विवाद? क्या ज्ञानवापी विवाद से मुस्लिम पक्ष पीछे खींच लेगा हाथ? जिसका जवाब शायद ना है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, वो भी किसी पाकिस्तान के मुसलमानों से नहीं, अपने ही देश के मुसलमानों से, जो ये बात जानते थे कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। सबूत भी चीख चीख कर यही बात कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष नहीं माना और लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसके बाद आखिरकार रामलला की जीत हुई और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब काशी का ज्ञानवापी विवाद रह गया है, जिसके लिए कोर्ट में लड़ाई भी चल रही थी कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने का मौका दे दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इससे पहले यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुस्लिम पक्ष से बातचीत के जरिए मसले का हल सुलझाने की अपील कर चुके हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। सीएम योगी ने मुस्लिम पक्ष को समाधान के लिए पहल करने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद ज्ञानवापी केस से जुड़ा कोई मुस्लिम सामने नहीं आया। इसी बात से समझ सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष आपसी समाधान के जरिए इस मसले का हल शायद नहीं चाहता है, इसीलिए कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हो सकता है जिस तरह से राम मंदिर में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, उसी तरह से ज्ञानवापी केस में भी हिंदू पक्ष की जीत हो सकती है, क्योंकि जिन दीवारों पर विवादित ढांचा खड़ा है वो चीख चीख कर मंदिर होने की गवाही दे रहा है। उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है,
उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर ही है। सीएम योगी ने ये बात साबित करने के लिए एक एक सबूत गिना दिए और यहाँ तक कह दिया कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। वो ज्ञानवापी ही है और हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। लेकिन ये बात मुस्लिम पक्ष नहीं मान रहा है। इसीलिए अयोध्या के बाद अब काशी के ज्ञानवापी विवाद के लिए भी कोर्ट में लड़ाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये विवाद आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि मामले की सुलह के लिए 21, 22 और 23 अगस्त की जो तारीख तय की गई है, इन तारीखों में क्या तय होता है। वैसे आपको क्या लगता है, ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत देखकर मुस्लिम पक्ष से हिंदुओं को सौंप देगा या फिर फैसला कोर्ट में ही होगा? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही काशी के अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी के मसले को मीडिएशन सेंटर या लोक अदालत के जरिए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के द्वारा निपटाने की बात कहना, अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि यह एक छलावा मात्र है और इतिहास दोहराने की पुनः कोशिश है। श्री राम जन्मभूमि के भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का एक मध्यस्थता पैनल बनाया था। अंततोगत्वा परिणाम क्या हुआ? मध्यस्थता इस्लाम को स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार है? जिन लोगों की यह मानसिक अवस्था है कि उनके बाप दादों ने 700 वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की, उनके मंदिर तोड़े, उनके मठों पर कब्जे किए, इस देश के धन लूटे और कब्जा की गई संपत्ति को सभ्यता के अंतर्गत वापस कर देना या भारत के कानून व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की छत्र छाया में वापस कर देना, यह उनके लिए संभव नहीं है। उनकी मानसिक अवस्था उसी दुरावस्था में वो मध्यकाल में जी रहे हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का, इस सुझाव का स्वागत तो करते हैं, लेकिन हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के प्रश्न पर मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालतों के बीच अपना पक्ष रखने नहीं आएगा। और हमारा तो संकल्प है कि हम इन गुलामी के चिन्हों को मिटा कर रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी, यह तीनों हमारे लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न थे। 492 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि को भी प्राप्त किया है और कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी भी हम उसी रास्ते से प्राप्त करेंगे। ये हमारा भी दृढ़ संकल्प है।